First one, sentences having intransitive verbs are never changed into passive voice. Into passive voice. See, this sentence is in transitive verb. Transitive verbs means verbs that have objects, and intransitive verbs that don't have any object. ओके, ही स्पीक्स द ट्रूथ इज स्पोकन बाय हिम। तो ये सेंटेंस हमारे ट्रांजिटिव वर्ब में था, तो इसलिए सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। लेकिन ही गोज टू स्कूल, शी कम्स टू माई पार्टी, तो यहाँ पर कम्स, गोज, ये जो वर्ब्स होते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, क्योंकि इनका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो वो कभी भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, देखिए मोस्टली जैसे ये वर्ब्स होते हैं हमारे come, go, arrive, drown. So he is come, he is gone, he is arrived, he is drowned. ठीक है, तो ये जो हमारे वर्ब्स हैं जैसे कम, गो, अराइव, ये क्या होते हैं, हमेशा इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, तो कभी चेंज नहीं होते। लेकिन अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर हमने इज गॉन, इज अराइव्ड, इज कम इस तरह से लिखा है। ठीक है, इसका एक्चुअली मीनिंग है ही हैज कम, he has come, she has gone। ठीक है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस ही है, ये पैसिव वॉइस नहीं है। अब ये जो सेंटेंस की जो फ्रेमिंग है वो आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि ऐसे कैसे सेंटेंस हो सकते हैं। ये थर्ड फॉर्म का भी यूज हो रहा है और बी फॉर्म का भी यूज हो रहा है, और ये पैसिव वॉइस में भी नहीं है, ये एक्टिव वॉइस में है। एक्चुअली दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यूज्ड टू बी स्पोकन इन ओल्डन इंग्लिश। ठीक है, ये अगर हम ओल्डन इंग्लिश को अगर हम देखते हैं, अभी भी कहीं कहीं पर बहुत ही रेयर केसेस में इस तरीके से सेंटेंस बोले जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये ओल्डन इंग्लिश है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये इनका एक्चुअली मीनिंग यही होता है, परफेक्ट फॉर्म में ही होते हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस का जो परफेक्ट टेंस होता है उस फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, तो इसका स्पोकन इंग्लिश में इस टाइम मीन्स ज़्यादा यूज नहीं है, अगर कहीं पर दिखेगी तो इसका मीनिंग परफेक्ट टेंस ही है, ये पैसिव वॉइसेस नहीं है। ठीक है, ये जो सेंटेंसेस हैं ये पैसिव वॉइस में नहीं है, ये एक्टिव वॉइस ही है एक्चुअली, क्योंकि काम, गो, अराइव, इन सारे वर्ड्स का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता ही नहीं है, और जो क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है तो वो पैसिव वॉइस में कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं उनका कभी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन कुछ यानी सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही पैसिव वॉइस बनता है। लेकिन अब क्या है कि कुछ सेंटेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी दिखने में हमें ट्रांजिटिव वर्ब्स लगते हैं, लेकिन वो होते पैसिव वॉइस में हैं। ठीक है, देखिए कैसे, द रोज स्मेल्स स्वीट, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज द रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड। ओके, तो ये बहुत लॉन्ग फॉर्म में हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इसको ऑफन इस तरह से लिखा जाता है, द रोज स्मेल्स स्वीट। नाउ बिकॉज as we know that be form of the verb must always be there in passive voice, be form of the verb means is, are, am, was, were, जो भी हम लिखते हैं, है ना, has और have, है ना, तो वो जरूर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स ये सेंटेंस अपने आप में इनकी जो फॉर्मेशन है वो तो एक्टिव वॉइस में ही है ना, द रोज स्मेल स्वीट। ठीक है, एक्टिव वॉइस में, लेकिन ये एक्चुअली में पैसिव वॉइस ही है, ऑलरेडी पैसिव वॉइस की फॉर्म ही लिए हुए हैं। द ड्रामा रीड्स वेल, दैट मीन्स द ड्रामा अफेक्ट्स वेल व्हेन इट इज रीड। द ग्रेप्स टेस्ट सोर, द ग्रेप्स आर सोर व्हेन दे आर tasted. So these types of sentences are inactive voice, means having transitive verbs, but they are used in passive voice. Okay, ये हमारी passive voice ही है। In the same way, there are some of the sentences that are in the formation of gerundial or infinitive phrase. The children love being cuddled, ing, है ना, gerundial form. The children love being cuddled, that means the children love when they are cuddled. The children love to be cuddled, infinitive, infinitive जो हमने लास्ट सेशन में ही अभी डिस्कस किया है, infinitive, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। द चिल्ड्रन लव टू बी cuddled, ये हमारे ऑलरेडी पैसिव वॉइस में ही है।
ठीक है। तो इस तरीके की कभी कभी ऐसी भी कंडीशन होती है इनकी एक्टिव वॉइस नहीं होती है, ऑलरेडी अपने आप में पैसिव वॉइस की फॉर्म में ही रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि टू को देख करके बी नहीं लगाना है। ध्यान रखिए, टू को देखकर बी नहीं लगाना है। टू को देख करके हम बी उसी कंडीशन में यूज करेंगे जब हमारे पास क्या होती है कि वी प्लस फर्स्ट फॉर्म मीन्स टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव, है ना। इन्फिनेटिव होती है, तो जब टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी तभी वो टू बी प्लस वी थ्री में चेंज होगी। ऐसा नहीं होना है कि जैसे कि ये सेंटेंस था हमारा, ही गोज टू स्कूल, तो यहाँ पर भी टू आया, शी ऑफन कम्स टू माई पार्टी। तो यहाँ पर क्या है, स्कूल माई पार्टी, यहाँ पर ये नाउन है ना। ये वर्ब नहीं है, टू के बाद वर्ब नहीं है, स्कूल नाउन है, फिर यहाँ पर प्रोनाउन है, फिर नाउन है। ठीक है। तो ध्यान क्या देना है कि टू के साथ अगर वर्ब आएगा, वी वन आएगा, तब हमें टू बी प्लस वी थ्री में चेंज करना है। लेकिन टू के साथ अगर कोई कुछ भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है। नेवर चेंज द टेंस व्हाइल इंटरचेंजिंग वॉइसेस। हालांकि ये ऑलरेडी अंडरस्टूड रूल है, फिर भी कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं कि वो मिक्सअप कर देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के जो रूल्स है वो वॉइस में मिक्सअप कर देते हैं। ठीक है। तो वो गलती नहीं करनी है। कैसे? जैसे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच को हम लेते हैं तो ही सेड सिमी प्लेड चेस, ही सेड दैट सिमी हैड प्लेड चेस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को हमने किस में चेंज किया, पास्ट परफेक्ट में चेंज किया, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पास्ट टेंस ही था, यानी सिंपल पास्ट था, और ये भी सिंपल पास्ट है, यानी कि एक्टिव वॉइस भी सिंपल पास्ट में है और पैसिव वॉइस भी सिंपल पास्ट में है। ठीक है। तो हमें टेंस को रिपोर्टेड स्पीच की तरह इसका टेंस चेंज नहीं करना है। In the same way, never change the adverb of the statements while interchanging voices. जैसे कि पैसिव वॉइस में क्या होता है, एडवर्ब भी चेंज हो जाते हैं। सिमी प्लेड चेस yesterday, सिमी हैड प्लेड चेस द प्रीवियस डे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस में एडवर्ब सेम टू सेम रहता है। सिमी प्लेड चेस yesterday, chess was played by सिमी yesterday। ओके। तो इसका रिप्लेसमेंट नहीं होता है एडवर्ब का किसी भी वर्ड से पैसिव वॉइस में। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। So in short to say, never ever mix up the rules of reported speech with passive voices. Okay. So students, these are only some of the rules that you must pay attention about. Yes, there is one more sentence. There is no passive voice. There is one more rule. There is no passive voice of a future continuous tense and perfect continuous tense. ये भी आपको पता ही है कि future continuous tense will be, shall be ऑलरेडी जब आ जाता है तो हमारा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसी तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी नहीं बनता है। देखिए अब इसमें भी देखिए, एक ओल्डन इंग्लिश में कभी कभी ये इस तरह से बन जाता था कि a letter has been being written by me, बट ये बहुत ही ओल्डन फॉर्म है, एट प्रेजेंट नहीं बनता है। ठीक है। कभी भी कहीं कहीं ऐसा वैसे आपको देखने को नहीं मिलेगा, कभी किसी जगह पर अगर मिल जाए तो ध्यान रखिएगा ये ओल्डन इंग्लिश है। ठीक है। पहले के टाइम में इस तरह से बनाते थे। एट प्रेजेंट इस तरीके की फॉर्मेशंस नहीं होती हैं। ठीक है। Okay, so in short to say, there is no passive voice of a future continuous tense and perfect continuous tense. Okay, so students, meet you soon with my next session, in which I am going to tell you what are the places where you must always use passive voices. So meet you soon with my next session. Till then, goodbye. Happy learning.